लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना गाइडलाइन में किसी तरह की नहीं मिलेगी छूट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। कोरोना कहर के बीच बिहार में अपराधियों ने की बड़ी वारदात। सिवान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में भी अपराधियों ने 12वीं के छात्र को मार डाला। तेजस्वी यादव की हैदराबाद यात्रा पर जेडीयू ने ली चुटकी। सम्राट अशोक को औरंगजेब बताने का मामला पकड़ा तूल। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब सम्राट चौधरी ने भी की लेखक की निंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जेडीयू ने किया हवन। जाति को लेकर उठे विवाद के बाद पटना जिला परिषद की नव निर्वाचित अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने दी सफाई। बिहार के 25 आईएएस बनाए गए चुनावी राज्यों में ऑब्जर्वर और पटना समेत कई जिलों में हुई बारिश, ओले भी गिरे। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना गाइडलाइन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद टीम ने बताया है कि जिस तरह सूबे में कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं, ऐसे में गाइडलाइन में फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। आज की हुई बैठक में केसेस की संख्या, उसकी टेस्टिंग और मरीजों की रिकवरी का रिव्यू किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय से सूबे के सभी डीएम और सिविल सर्जन को अवगत करा दिया गया है। इधर आज भी सूबे में लगभग 5000 नए मामले मिले हैं। इससे सबसे अधिक 2000 से अधिक मामले पटना से मिले हैं। बिहार में कोरोना संकट के बीच भी अपराधियों का कहर जारी है। ताजा मामला सिवान का है। जिले के जामो थाना क्षेत्र के सुरतापुर गांव में आज बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई। जनार्दन सिंह के सीने और जांघ में तीनों गोलियां लगी है। वो पेशे से जन वितरण प्रणाली के डीलर थे और घटना के वक्त अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मारी और हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। जनार्दन सिंह को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बेगूसराय में भी अपराधियों ने आज दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चांद निवासी गणेश पासवान के 22 वर्षीय पुत्र सुमंत कुमार पासवान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि बेगूसराय में अपराधियों ने 12वीं के छात्र को मार डाला है। अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को बांस के बागान में टांग दिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्र को अपराधियों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि छात्र ने मिट्टी काटने की सूचना जमीन मालिक को दी थी। इसके खुन्नस में अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस आपसी विवाद में हत्या की बात कह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद की यात्रा पर गए थे। वहां उनकी मुलाकात तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके पुत्र मंत्री केटीआर समेत अन्य लोगों से हुई। तेजस्वी के साथ आरजेडी वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, सुनील सिंह आदि भी शामिल थे। उन लोगों के बीच लगभग 3 घंटे बातचीत हुई। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया और इसी पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुटकी ली। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को आंख दिखाने गए थे क्या। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या वैसे लोग क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की बात करेंगे जिसका काम सहयोगी पार्टियों को खंड खंड तोड़ देना रहा है। सम्राट अशोक को औरंगजेब बताने वाले बयान को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी पद्मश्री से सम्मानित लेखक दया प्रसाद सिन्हा के बयान का खंडन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दया प्रसाद सिन्हा के बयान को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट अशोक की औरंगजेब से की गई तुलना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेखक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पद्मश्री अवार्ड वापस लेने का अनुरोध किया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर बीजेपी के कदावर नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चक्रवर्ती सम्राट की तुलना मुगल कालीन सम्राट औरंगजेब से करना मनगढ़ंत है, असत्य एवं काल्पनिक है। उन्होंने कहा है कि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसा होते तो उनके द्वारा स्थापित चक्र को ना तो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाता और न ही राष्ट्रीय ध्वज में पिरोया जाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए
जेडीयू नेताओं ने आज पटना में हवन किया। हवन कार्यक्रम में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, अजय आलोक, सुहेली मेहता समेत अन्य लोग शामिल हुए। उन लोगों ने पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। दरअसल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से वो होम आइसोलेशन में है। वहीं कई मंत्री भी होम आइसोलेशन में हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी समेत कुछ मंत्री ठीक भी हो गए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जाति विवाद को लेकर पटना जिला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमारी स्तुति सुर्खियों में आ गई। इसे लेकर उन्होंने आज मीडिया के सामने सफाई दी है, साथ ही आक्रामक तेवर भी अख्तियार किया है। कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी को लेकर लगाए जा रहे आरोप को कुमारी स्तुति ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सर्टिफिकेट में पिता के नाम की जगह पति का नाम अंकित हो गया। ऐसी भूल कोई बड़ी बात नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा है कि 2016 में मेरा जाति प्रमाण पत्र नालंदा से बना हुआ है। उसी के आधार में 2021 में पटना के संपत चक से ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया गया। ऑनलाइन अप्लाई के द्वारा मामूली टेक्निकल फॉल्ट के कारण पिता के नाम की जगह पति का नाम रविंद्र कुमार दर्ज हो गया, जबकि मेरे पिता का नाम मुनीलाल साहू है। प्रमाण पत्र में तेली समाज का जिक्र भी है। इसको लेकर मेरी ओर से एक आवेदन भी दिया गया, लेकिन बेवजह इस मामले को विरोधी हवा दे रहे हैं। आईएएस अधिकारी अब देश के अन्य 5 राज्यों में चुनाव कराएंगे। इसके लिए बिहार के 25 आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। ये अधिकारी 14 जनवरी को संबंधित मीटिंग में शामिल होंगे। दरअसल यूपी के अलावा पंजाब, मणिपुर, गोवा व उत्तराखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए डेट भी निर्धारित कर ली गई है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। पटना के रामकृष्णा नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके हाथ जो लगा उसी से पुलिस वालों पर टूट पड़े। पुलिस वाले आगे आगे भाग रहे थे और आक्रोशित लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर के लिए जकरियापुर इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थानीय लोग पुलिस पर भारी पड़ गए और पुलिस ने पुलिस की कैद से अपराधी को छुड़ा लिया। दरअसल जकरियापुर में नालंदा पुलिस अपराधी को पकड़ने गई थी। एक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लोगों का गुस्सा जब फूटा तो स्थिति बिगड़ गई। अब पुलिस हमला करने वालों को तलाश रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से बिहार में भी मौसम में बदलाव हो गया। इसकी वजह से पटना समेत सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय, जहानाबाद, पूर्णिया, बेगूसराय समेत अन्य जिलों में बारिश हुई है। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिली। नवादा, औरंगाबाद समेत सटे इलाकों में भी ओले गिरे हैं। इसकी वजह से जिलों में कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो इस ठंड का असर 14 जनवरी तक रह सकता है। बहरहाल जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। वहीं बादल छाए रहने से ठंड में भी इजाफा हुआ। वहीं मौसम विभाग ने आधा दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में पटना समेत शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, अरवल ये जगह शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें।